नमस्कार प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को और इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हमारा पार्ट चल रहा है, हमारा यूनिट चल रहा है वायरिंग। और इस वायरिंग का सेशन नंबर 7 आज हम कवर करेंगे। सेशन नंबर 1 से लेकर 6 तक को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरह से इसको कवर किया है। और आज का सेशन रहने वाला है वायरिंग का पार्ट नंबर 7। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर को। सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पूरे चैप्टर, पूरे सेमेस्टर को ख़त्म करूंगा। बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग मिल के पढ़ेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी चिंता से एक बात ध्यान में आ गई मुझे कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। चिंता तो आपको करना ही नहीं है। मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। जैसे ही मेरा ये वायरिंग और एक आध दो यूनिट और ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा टेस्ट सीरीज। और दूसरी बात लेके आऊँगा मैं आपको 2015 से लेकर 20 तक का जितना भी रिकॉर्ड है, उन सभी रिकॉर्ड को, यानी कि 16 से लेके 16 या फिर 15 से लेके 20 तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक का, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आज का सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे वायरिंग को। वायरिंग में देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया है गो डाउन वायरिंग और एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना। सबसे पहले इसको हमने पढ़ा। इसके बाद हमने वायरिंग का कुछ और पार्ट्स को पढ़े। वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी प्रकार को पढ़े। आज इसका एक लास्ट बचा हुआ है। वायरिंग का आज एक लास्ट पार्ट है। उस पार्ट को हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे और कवर करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों को बड़े बड़े ध्यान से अपने नोटबुक पे नोट भी करते चलना है और उसको ध्यान से समझना भी है। तो आज का जो मेरा वायरिंग का सबसे अंतिम भाग है वो है कॉरिडोर वायरिंग। क्या कॉरिडोर वायरिंग? आप लोग सोचते होंगे ये कॉरिडोर वायरिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं, कॉरिडोर वायरिंग को हम गलियारा वायरिंग बोलते हैं। क्या? गलियारा वायरिंग। एक गाना है ना कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले परदेसी, कि तेरे यहाँ लाइट नहीं है। तो चलिए हम गलियों में अपने वायरिंग करते हैं। हमारा गली अंधेरा पड़ा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं वायरिंग को, और इस वायरिंग में हमारा चल रहा है कॉरिडोर वायरिंग। गलियारा वायरिंग। ये जो गली तो आप सबको पता होगा। गली यानी कि रास्ता। वहाँ भी तो हमें एक वायरिंग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ भी लाइट लगाने की ज़रूरत होगी। जहाँ भी लाइट होगी यानी कि वैद्युतिक उपकरण होगा, इलेक्ट्रिक एसेसरीज होगी, वहाँ हमें एक सप्लाई की ज़रूरत होगी। ठीक। और सप्लाई हम तभी दे सकते हैं जब एक परिपथ होगा, एक पथ होगा। तो हम इस गलियों में आज वायरिंग करेंगे। इस गलियों में वायरिंग कैसे करेंगे? हम सब मिलके करेंगे। ठीक। ये कॉरिडोर वायरिंग जो होता है, इस कॉरिडोर वायरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए दो टू वे स्विच लगाना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 10 लैंप है तो हमें 20 टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 लैंप है तो हमें 6 टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे आप 20 लैंप वाला सर्किट बना के देख लीजिए या फिर 3 लैंप वाला सर्किट बना के देख लीजिए, बात तो एक ही है और कनेक्शन भी एक ही रहने वाला है। तो हम देखते हैं 3 लैंप वाला ही। मान लीजिए कि हमारे पास 3 लैंप है। ये रहा हमारा पहला लैंप L1, ये दूसरा लैंप है L2, ये है तीसरा लैंप L3। ये हमारा 3 लैंप हो गया। इस लैंप को हमें जलाना है और बुझाना है। जब जरूरत पड़ेगी जलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बुझा देंगे। तो हमें एक कैसा सिस्टम तैयार करना चाहिए, कैसा परिपथ तैयार करना चाहिए, किस तरह का वायरिंग करना चाहिए, उसी को तो हम देखेंगे। हर एक लैंप के
हर एक लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए 2 टू वे स्विच चाहिए। तो चलिए देखते हैं 2 टू वे स्विच कैसे चाहिए हमें, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होता है, आप सभी को पता है, आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो टू वे स्विच का एक पोजीशन होता है ऑन और एक पोजीशन होता है ऑफ, यानी कि एक होता है एनओ और एक होता है एनसी। ये हो गया हमारा, ये हो गया मेरा इस लैंप के लिए, पहले वाले लैंप के लिए। अब दूसरे वाले लैंप के लिए भी टू वे स्विच का उपयोग करेंगे। पहले मैं स्विच बना लेता हूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा इसको कि इसकी वायरिंग कैसे कैसे की जाती है। ये रहा हमारा स्विच। मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में कि यदि कोई परिपथ है, उस परिपथ में एक फेज और एक न्यूट्रल की वायर आई होगी। न्यूट्रल की वायर को हम लोग कहाँ कहाँ से लूपिंग डाल सकते हैं, तो न्यूट्रल की वायर की लूपिंग हम डाल सकते हैं या तो सीलिंग रो से या फिर लैंप से। ये मेरा न्यूट्रल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है यानी कि ये जो वायर है मेरा न्यूट्रल की वायर है। इस वायर को मैं लूप डाल सकता हूँ लैंप से, ये लैंप है, इस लैंप से लूप डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। एक लैंप यहाँ, एक लूप यहाँ से डाल दिया, एक लूप यहाँ से डाल दिया, बस बात खत्म। अब जो फेज की वायर होती है, उस फेज की वायर को स्विच से ही करना चाहिए लूप, और कहीं से नहीं, अदर कहीं से नहीं कर सकते आप, ये भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो अब देखिए, ये मेरा रहा टू वे स्विच, ये टू वे स्विच 6 मैंने लगा दिया। अब मैं इसको आपस में शॉर्ट करूंगा, यानी कि लूप डालूंगा। ये है मेरा लूप, एक ही वायर को उसको डबल करते जाना, एक ही वायर को वहीं से डबल करके आगे ले जाना, फिर वहां से डबल करके फिर आगे ले जाना, ये लूपिंग कहलाता है। यहां तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा फेज और ये हो गया मेरा न्यूट्रल। अभी इस लैंप को टोटल न्यूट्रल मिला है, फेज नहीं मिला है। अब फेज हम कहां से देते हैं, ये वाली जो पॉइंट है आपस में इनको शॉर्ट कर दीजिए, ये हो गया शॉर्ट। पहले वाले लैंप L1 को हम स्विच नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये है S1, ये है S2, यानी कि स्विच नंबर फर्स्ट, स्विच नंबर सेकेंड, फिर स्विच नंबर फर्स्ट, स्विच नंबर सेकेंड, स्विच फर्स्ट और स्विच सेकेंड। ये हो गया। ये 2 पोजीशन में होता है। पहले वाले यानी कि S1 को हम पोजीशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, पोजीशन नंबर फर्स्ट। ये है मेरा पोजीशन नंबर सेकेंड। इसी तरह इसमें भी पोजीशन नंबर फर्स्ट, पोजीशन नंबर सेकेंड, पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन नंबर सेकेंड, यानी कि 2-2 पोजीशन में क्या काम करेंगे ये। अब देखते हैं कैसे काम करेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह इसका भी फेज वायर ले आके आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया कनेक्ट। तो फिर इसका क्यों छोड़ेंगे, इसका भी कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे। वायरिंग तो हमारी कंप्लीट होगी, इसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे। हम सबसे पहले जाते हैं S1 स्विच के पास। जैसे ही S1 स्विच के पास गए, इस स्विच को हमने दबाया। स्विच को दबाते ही ये हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है। पहले ऊपर NC था तो अब ऊपर NO हो जाएगा और नीचे अब हो जाएगा NC, यानी कि नीचे वाले के जो 2 कॉन्टेक्ट हैं स्विच के, ये आपस में भिड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब इधर से जो धारा आई, धारा यहाँ से होते हुए देखिए, एक तो धारा इधर भी चली गई और एक इधर गई। यहाँ से होते हुए, यहाँ होते हुए देखिए, इस तरह से यहाँ आते आते यहाँ आ गई। और इस लैंप को इधर से न्यूट्रल मिल रहा है और इस साइड से फेज मिल रहा है। ये लैंप बिल्कुल जलने लगेगा, ये कुछ इस तरह से प्रकाशित होने लगेगा। और हम भी यही चाहते हैं, यानी कि स्विच नंबर फर्स्ट को जब हमने दबाया तो लैंप हमारा जलने लगा। अब स्विच नंबर सेकेंड को दबाते हैं तो इसका भी जो यहाँ पे ये जो पत्ती है, ये पत्ती दबाते ही ये चेंज हो जाती है, यानी कि नीचे अब NC है तो ये नीचे NO हो जाएगा और ऊपर वाली NC थी तो ये हो जाएगी। ठीक है, ये
इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए, अब यहाँ से धारा का प्रवाह यहाँ आया, यहाँ तक तो आया, लेकिन ये खुला हुआ है सर्किट, ये खुला हुआ है, और सर्किट खुला होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि स्विच नंबर फर्स्ट से हम इस लैंप को ऑन करते हैं और स्विच नंबर सेकेंड से लैंप को ऑफ करते हैं। इसी तरह इसका भी होगा, इसको भी ऑन करेंगे तो सप्लाई पूरी होगी, लैंप जलेगी, और S2 से ऑफ होगी, S1 से ऑन, S2 से ऑफ। ये होता है गलियारा वायरिंग। आप इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी वायरिंग है गलियों की वायरिंग। ये आपको एग्जाम में आता है। देखिए, मैं आपको इस तरह से कवर करवाऊंगा, इस तरह से आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ आपके ITI में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब जब आप कंपटीशन की एग्जाम देने जाओगे वहां भी आपको ये चीज मिलेगा पढ़ने के लिए, वहां के लिए भी मैं कवर करा रहा हूं। ये ITI में आता है। क्या होता है कि आपके अरिहंत के बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में उठ के आ जाता है क्वेश्चन यहां से। अब आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन आया कहां से है, आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये गलियों की वायरिंग हो गई। चलिए, अब मैंने आपको बोल रखा था कि मैं स्विच के बारे में बताऊंगा, तो आज हम स्विच के बारे में ही पढ़ेंगे। ये तो एक बचा था वायरिंग, मैंने सोचा इसको कंप्लीट करा दूं। अब इस स्विच के बारे में देखते हैं। ये हो गया ना। चलिए, अब स्विच को हम देखते हैं कितने प्रकार के स्विच होते हैं, और उन सभी स्विच के यूज के बारे में भी देखेंगे, उन स्विचों का उपयोग कहाँ किया जाता है। इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको यदि भरोसा ना हो तो आप अभी चैनल को छोड़ के जाइए और ढूंढिए। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे वायरिंग कर करके दिखा रहा हूँ, उस वायरिंग का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसकी थ्योरी समझा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो बता रहा हूँ। इस तरह से कोई बताने वाला नहीं है इतना डिटेल से आप। ठीक, तो ये तो हमारा वायरिंग रहा। हमने वायरिंग को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है। हमने देखा है कि एक होता है कॉरिडोर वायरिंग, जो अब भी हमने कवर किया, एक होता है टनल वायरिंग यानी कि सुरंग की वायरिंग, और तीसरा होता है हमारा गोडाउन वायरिंग, और एक होता है एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना। इतने सारे वायरिंग को हमने कवर किया है। अब हम स्विच को पढ़ेंगे कि स्विच क्या होता है। स्विच, ये स्विच क्या होता है? ये स्विच बड़ा ही कमाल का चीज है। ये वायरिंग हो यानी कि कोई भी परिपथ हो, वहां बहुत बड़ा इसका रोल होता है इस स्विच का। स्विच का मतलब आप लोग समझते क्या है? सर्किट को मेक और ब्रेक करना, यानी कि ऑन और ऑफ करना, ये स्विच का ही काम होता है। लेकिन गांवों में क्या होता है, ज्यादातर मैंने देखा है कि गांव में बस वायर को ही कट कर देंगे और एक वायर को आपस में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेंगे, वहां स्विच नहीं लगाते। ऐसे में दिक्कत क्या होती है? देखिए, ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या होता है? पहली बात तो स्पार्किंग होती है। जब आप वायर को, एक चार्ज वायर को और एक डिस्चार्ज वायर को आपस में कनेक्ट करोगे ना, तो स्पार्किंग होती है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग होती है, ये नुकसान है। दूसरा, उस स्पार्किंग की वजह से पावर लॉस होता है, वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे नुकसान होते हैं। हमें किसी भी वायर को डायरेक्ट वायर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, एक स्विच के माध्यम से कनेक्ट करना चाहिए यदि हमें सर्किट को ऑन ऑफ करना है इस कंडीशन में। तो हम सबसे पहले देखेंगे वन वे स्विच को। वन वे स्विच, आप लोगों ने वन वे स्विच, टू वे स्विच तो बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज इसका फुल डिटेल्स बताने वाला हूं। पूरा इसकी थ्योरी बताऊंगा, यूज बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक, वन वे स्विच क्या होता है? ये होता है, इसका सिंबल होता है वन वे स्विच का ऐसे। इसमें केवल और केवल एक ही टर्मिनल होता है, सॉरी 2 टर्मिनल होता है, ये पहला और दूसरा। इसमें केवल और केवल कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट। अगर इन दोनों का पेयर मिला के देखें तो केवल एक ही पॉइंट होता है। ठीक, तो इसमें केवल 2 पॉइंट होता है।
अब बिना 2 पॉइंट का तो स्विच बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात कोई मैटर नहीं रखता कि कितने पॉइंट है वन वे स्विच में खास तौर पे। और ये रहा हमारा वन वे स्विच। अब इस स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता होगा? तो इस स्विच का उपयोग किया जाता है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर इसको मेक ब्रेक करने के लिए। यदि सर्किट को हमें ऑन ऑफ करना है तो हम वन वे स्विच का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास सिंगल फेज की वायर हो, यानी कि एक फेज हो और एक न्यूट्रल हो, उस कंडीशन में हमें वन वे स्विच का उपयोग करना है। वहां हम टू वे स्विच, थ्री वे स्विच इस सब का उपयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल वन वे स्विच का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया मेरा मेक और ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका उपयोग हमें किसी लैंप को या फिर किसी सर्किट को केवल एक जगह से कंट्रोल करना है, वहां पे हम वन वे स्विच उपयोग करेंगे। केवल एक स्थान से नियंत्रित करने हेतु, केवल एक स्थान से नियंत्रित करने हेतु हम वन वे स्विच का उपयोग करेंगे और सर्किट को ऑन ऑफ या मेक ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वन वे स्विच के बारे में। अब हम टू वे स्विच को देखते हैं। टू वे स्विच, ये टू वे स्विच क्या होता है? देखिए, हम लोग ने अभी बहुत वायरिंग पढ़ा, उस वायरिंग में टू वे स्विच का नाम बहुत बार आया था। अब उस टू वे स्विच के बारे में फुल डिटेल्स लेते हैं कि टू वे स्विच क्या होता है। सबसे पहली बात, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें केवल 2 टर्मिनल हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब इसमें होता क्या है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं टोटल। और एक समय में केवल और केवल एक ही पॉइंट हमारा जुड़ा रहेगा, एक पॉइंट हमारा डिस्कनेक्ट रहेगा। ये देखिए, इस पॉइंट को जो नहीं जुड़ा है इसको हम NO बोलेंगे, इसको NC बोलेंगे। यानी कि N फॉर नॉर्मली ओपन और NC फॉर नॉर्मली क्लोज। यदि ओपन होता है सर्किट तो धारा का प्रवाह नहीं होता, आप सबको पता है। और जब सर्किट क्लोज होती है तभी धारा का प्रवाह होता है। तो एक कंडीशन में, एक स्थिति में, एक समय में, अब कुछ भी मान लीजिए, एक समय में केवल एक ही, यानी कि एक ही पोजीशन ऑन रहेगी, दूसरी पोजीशन ऑन नहीं रहेगी, ठीक है। नहीं तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा हमारा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस स्विच के अंदर जो स्ट्रिप लगी होती है, पत्ती लगी होती है ना, वो पत्तियां केवल एक ही लगी होती है, इसीलिए कि गलती से भी दोनों पत्तियां आपस में, यानी कि तीनों टर्मिनल के कांटेक्ट में ना आ जाएं। तो ये हो गया टू वे स्विच। इस टू वे स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर सर्किट को मेक ब्रेक करने के लिए। ये हो गया, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर हमें लैंप को एक या एक से अधिक जगह से नियंत्रित करना है, एक या एक से अधिक स्थान से नियंत्रित करना है, कोई हमारे पास ऐसा स्विच है, कोई हमारे पास ऐसा लैंप है, उस लैंप को हम चाहते हैं कि अपने रूम नंबर 1 से भी ऑन ऑफ करें, रूम नंबर 3 से भी ऑन ऑफ करें, तो उसके लिए हम टू वे स्विच का उपयोग करेंगे। एक या एक से अधिक स्थान से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका उपयोग होता है स्टेयरकेस वायरिंग में, स्टेयरकेस वायरिंग, जिसको हम बोलते हैं जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया मेरा वन वे स्विच और टू वे स्विच, ये इसकी टोटल डिटेल्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, ये इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है? हमने देखा वन वे स्विच, देखा टू वे स्विच, अब बारी आई है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट, इंटर का मतलब क्या होता है? मध्य। इंटर का मतलब होता है मध्य।
ये जो इंटरमीडिएट हमारा स्विच होता है, इस स्विच में हम पूरा कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल। और इसका सिंबल सबसे पहले देखते हैं हम। ये है वन वे स्विच का सिंबल और ये है टू वे स्विच का। अब हम इंटरमीडिएट स्विच के देखते हैं। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। अब इस इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग कहां कहां किया जाता है, देखिए सबसे पहले इसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच के टोटल 3 पोजीशन होते हैं, यानी कि 3 तरह से इसको हम उपयोग में लेते हैं। सबसे पहला होता है इसका पहला स्थिति, यानी कि स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट होता है क्रॉस। इसका क्रॉस होने का मतलब यही हुआ, यहां से, यानी कि इस तरह से ये हमारा पहला पोजीशन है। इस पोजीशन से हम एक वायर ले सकते हैं, यानी कि यहां से हमारी इनकमिंग आ गई, यहां से हम आउटगोइंग कर देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि हम इसको माने फर्स्ट, इसको सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो टोटल इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल नंबर फर्स्ट और टर्मिनल नंबर फोर्थ को हमने शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने के बाद एक आउटपुट वायर निकाला है। इसी तरह टर्मिनल नंबर सेकेंड और टर्मिनल नंबर थर्ड को शॉर्ट करके एक आउटपुट वायर निकाला है। ये पोजीशन नंबर फर्स्ट होता है। अब पोजीशन नंबर सेकेंड, स्थिति नंबर सेकेंड, यानी कि इसको स्थिति नंबर सेकेंड में लेते हैं क्षैतिज को, यानी कि हॉरिजॉन्टल। इसमें कैसे होता है, होगा तो टोटल 4 टर्मिनल है। टर्मिनल को तो हम कम नहीं कर सकते, तो 4 टर्मिनल है। अगर मैं मानो इसको 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल 4 टर्मिनल है। इस 4 टर्मिनल में से हमने पहला और तीसरे वाले टर्मिनल को शॉर्ट किया है, जबकि इसमें पहला और चौथे वाले टर्मिनल को शॉर्ट किया था इसमें। तो इसमें कुछ इस तरह से शॉर्ट करके हम आउटपुट ले लेते हैं यहां से। और इसी तरह स्थिति नंबर थर्ड होता है, हमारा ऊर्ध्वाधर। इसमें ऐसे लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहला और दूसरा को शॉर्ट करके एक आउटपुट ले लेते हैं, एक तीसरा और चौथा को शॉर्ट करके आउटपुट ले लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है देखने में? तो चलिए, ये हो गया हमारा 3 स्थिति। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने स्थिति होते हैं इंटरमीडिएट स्विच के। तो आपको सिर्फ बताना है कि 3 स्थिति होता है। और अगर नाम पूछ दे तो मैंने लिख दिया है क्रॉस, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस इंटरमीडिएट स्विच के उपयोग के बारे में देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा स्विच होता है, इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है आजकल। सबसे ज़्यादा उपयोग टू वे स्विच का होता है, सबसे ज़्यादा। चाहे कोई भी वायरिंग हो, वहाँ टू वे स्विच का रोल रहेगा ही रहेगा। तो इंटरमीडिएट स्विच, हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट स्विच की। तो ये इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है एक लैंप को 3 या 3 जगह से, 3 या 3 से अधिक स्थान से नियंत्रित करना। एक लैंप को 3 या 3 जगह से, उससे भी अधिक स्थान से हम जब कंट्रोल करेंगे तो इंटरमीडिएट स्विच का ही उपयोग करेंगे। हम टू वे स्विच से 3 या 3 से अधिक स्थान से कंट्रोल नहीं कर सकते किसी लैंप को। और ये मैंने करके भी दिखाया था आपको, जब मैंने जीने की वायरिंग किया था। और जीने की वायरिंग में इसका उपयोग किया था मैंने। जीने की वायरिंग नहीं, एक या एक से अधिक लैंप, एक लैंप को 3 जगह से जहां कंट्रोल करने की बात बोला था मैंने, या फिर उसका एक डायग्राम बनाया था। तो वहां पे 2 वे स्विच, 2 2 वे स्विच लगाया था मैंने और एक 1 वे स्विच लगाया था। तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा इंटरमीडिएट स्विच।
चलिए अब देखते हैं अब हम देखेंगे पुश और पुल स्विच। ये पुश और पुल स्विच का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन आज इसका फुल डिटेल्स भी देख लीजिए। पुश स्विच क्या होता है, तीसरा चौथा हो रहा है ना अब। पुश स्विच, चलिए मैं हिंदी में लिखता हूं, ये सही रहेगा। पुश स्विच, ये पुश स्विच क्या होता है? पुश का मतलब होता है दबाना। जैसे कोई बटन होता है ना, बटन को आप दबाते हो ऐसे, यानी कि ये पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो ये होता है पुश करना। पुश स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता होगा? इसका उपयोग, ये भी एक वन वे स्विच का प्रकार है। वन वे स्विच, ये एक वन वे स्विच का ही प्रकार है। पुश स्विच एक वन वे स्विच होता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और दूसरी बात है कि ये जो हमारा पुश स्विच होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, इसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है स्टार्टर, आप लोग देखे होंगे स्टार्टर में लगा होता है ये पुश स्विच ज्यादातर। और पुश स्विच को, ये इसका उपयोग स्टार्टर में किया जाता है, और पुश स्विच जो हमारा होता है, इस स्विच का सबसे बड़ा रोल स्टार्टर में ही होता है। ठीक है, ये एक अस्थाई कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, अस्थाई कंट्रोलिंग हेतु। अस्थाई कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हो? यानी कि जब तक इस स्विच को हम दबाए रहेंगे तब तक ये सर्किट को कंट्रोल मेक करेगी। जैसे हम इसको दबा देंगे, ये छोड़ देंगे, ये सर्किट को ब्रेक कर देगी। यानी कि एक स्विच है, उसको हमने दबा के रखा, सर्किट को उसने जोड़ रखा है, छोड़ दिया, सर्किट को उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी कि जब तक हम दबाए रखेंगे तभी तक ये सर्किट को मेक करेगी, और जब छोड़ देंगे तो सर्किट को ब्रेक कर देगी। इसलिए इसको अस्थाई स्विच, अस्थाई कंट्रोलिंग है तो इसका उपयोग किया जाता है। ये पुश स्विच का हमारा उपयोग हो गया। ठीक है, ये इसका एक हानि भी समझ लीजिए आप, ये इसका हानि होता है। अब हम चाहते हैं कि पुश स्विच को एक वन वे स्विच की तरह कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो पुश स्विच वन वे स्विच भी है। इस पुश स्विच को वन वे स्विच की तरह उपयोग करने के लिए दो प्रकार होता है। पहला होता है कि ये जो हमारा पुश स्विच होता है, इसको स्टार्टर में क्या होता है कि पुश स्विच के जस्ट सामने ही एक स्ट्रिप लगी होती है, पत्ती। हम पुश स्विच को दबाते हैं और इस पत्ती को इस स्विच के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे ये बटन यानी कि ये स्विच ऊपर उठने नहीं पाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। और दूसरा होता है कि इस पुश स्विच के साथ में एक एनसी एडन ब्लॉक लगा दिया जाता है। एनसी एडन ब्लॉक स्टार्टर में ज़्यादा लगाया जाता है। एनसी एडन ब्लॉक लगा देने से ये पुश स्विच एक वन वे स्विच की तरह काम करने लगता है। वन वे स्विच क्या होता है? उसको दबा देते हैं, परमानेंटली के लिए आप छोड़ दो, छोड़ के कहीं भी चले जाओ, वो फिर से अपनी पुनः स्थिति में नहीं आएगा। लेकिन ये पुश स्विच है, एक बार दबा दो, छोड़ते ही तुरंत अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। तो ये हो गया हमारा पुश स्विच। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पुल स्विच, चौथा, ये है पांचवा, पुल स्विच। ये पुल और पुश ये बिल्कुल अलग अलग है। नाम तो एक जैसा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये अलग अलग है। पुल का मतलब होता है कि खींचना, अपनी तरफ खींचना किसी चीज को। हम पुश का मतलब दबा रहे थे, अब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये होता है पुल स्विच। पुल का अर्थ होता है खींचना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कैबिन फैन। कहाँ? कैबिन फैन। तो इसका उपयोग कैबिन फैन में किया जाता है। सरकारी दफ्तर जितने भी होते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिस जितने भी होते हैं, वहाँ कैबिन फैन अक्सर लगा होता है। ऐसे दीवार होता है, इस दीवार में ऐसे कैबिन फैन लगा दिया जाता है। उसमें दो रस्सी होती है, दो डोरी होती है, उस डोरी को हम खींचते हैं तो वो डोरी ही नहीं है, उस डोरी के अंदर यानी कि फैन के अंदर स्विच लगा होता है, वो पुल स्विच होता है। जैसे ही हम दो डोरियां होती हैं, एक डोरी को हम खींचते हैं तो
पंखे की स्पीड बढ़ जाती है और दूसरे को खींचते हैं तो घट जाती है, या फिर एक उसी से हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पुल स्विच का काम। पुल स्विच का उपयोग केबिन फैन में किया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे अपने छठवें नंबर की ओर। छठा नंबर का हमारा स्विच है ICDP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, ये होता है ICDP का फुल फॉर्म। ये एग्जाम में आता है, बहुत ही आता है ये एग्जाम में। तो ये आयरन क्लैड डबल पोल स्विच क्या होता है? ये जो आयरन क्लैड होता है और डबल पोल का मतलब होता है कि दो फेज को हमें एक बार ऑन और एक ही बार ऑफ करना होता है, वहां पे उपयोग करते हैं। वन वे स्विच क्या करता है? केवल एक फेज को जोड़ता है और एक फेज को तोड़ता है। जोड़ता और तोड़ता केवल एक फेज को है, लेकिन ICDP डबल पोल स्विच एक ही स्विच रहेगा लेकिन दो फेज को जोड़ेगा और तोड़ेगा। इसका सिंबल देखते हैं। यहां पे लगा होता है फ्यूज हमारा, अब ये जो आपका है पूरा सिंबल है ये ICDP का डबल पोल स्विच का। ये जो आपके बीच में ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये एक समझ लीजिए कि एक स्प्रिंग होता है। ये क्या करता है? ये एक पत्ती लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है पतली सी। ये आपस में ऐसा नहीं हो सकता, ये पत्ती नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये पत्तियां होंगी तब तो ये फेज और फेज आपस में शॉर्ट हो जाएगी, है ना, आपस में शॉर्ट हो जाएगी। ये पत्ती तो नहीं होती होगी, ये कुछ और ही होता होगा। ये क्या होता है? यहां पे मैकेनिज्म फोर्स लगता है। जब किसी स्विच को हम दबाते हैं तो एक फोर्स देते हैं, एक बल लगाते हैं। बिना बल लगाए, बिना कार्य किए, आप बिना कार्य किए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, तो बिना ऊर्जा लगाए, बिना एनर्जी लगाए क्या आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको जब भी दबाएंगे आप तो ये दोनों, ये और ये दोनों ये आइसोलेट होते हैं, आपस में आइसोलेट होते हैं। तो आप इसको जब दबाएंगे तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। इससे फायदा हुआ, अगर वन वे स्विच होता तो एक ही जुड़ता, यहां पे दो वन वे स्विच लगाने की जरूरत पड़ती, लेकिन टू वे स्विच केवल एक ही लगाया हमने, और इसको डबल पोल स्विच केवल एक ही लगाया हमने, दोनों फेज को आपस में कनेक्ट कर दिया एक बार दबाने के बाद। ये हो गया इसका सिंबल, ये इसका हो गया सिंबल। ठीक है, तो ये होता है आयरन क्लैड डबल पोल। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। अब बात आती है ICTP की। ये ICTP क्या होता है? इसी तरह आयरन क्लैड यहां डबल पोल है, इसमें आयरन क्लैड ट्रिपल पोल हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। और इसकी सिंबल की हम बात करते हैं तो सिंबल भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही है। ये हो गया इसका सिंबल। यहां पे फ्यूज लगा होता है, तीनों फेज का अलग अलग फ्यूज, ये इसका सिंबल हो गया। यानी कि इसका उपयोग कहां किया जाता होगा? इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा DC मेंस में, यानी कि DC सिस्टम में किया जाता है इसका उपयोग। और ज्यादातर डबल पोल का और ज्यादातर ट्रिपल पोल का उपयोग कहां किया जाता है? 3 फेज की AC सप्लाई में। थ्री फेज AC सिस्टम में उपयोग किया जाता है ICTP का। ये ICTP का सिंबल हो गया हमारा और इसका ये उपयोग हो गया। ठीक है, अब देखिए
स्टार्टर आप लोगों ने सुना होगा, थ्री फेज का स्टार्टर, थ्री फेज का स्टार्टर होता है। उसमें स्टार्टर में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, अब के जो ट्रांसफार्मर के नीचे एक डीबी लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, उसमें भी ये टीपी लगा होता है, ठीक है। और 3 पोल के आजकल एमसीबी भी आ रहे हैं। 3 पोल के एमसीबी में देखिए एक नॉब होती है, उसको हम जैसे ही उठा देते हैं तीनों फेज कनेक्ट हो जाती है, फिर गिरा देते हैं नीचे तीनों फेज डिसकनेक्ट हो जाती है। तो हम ट्रिपल पोल स्विच का उपयोग वहीं पे करते हैं, ठीक है। 3 फेज की एसी सिस्टम में, ये सिंगल फेज की एसी सिस्टम में कतई इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये हो गया आईसीडीपी, आईसीटीपी पुल और पुश स्विच के बारे में। फटाफट इसको नोट करिए आप। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे स्विच हैं पढ़ने हम लोगों को आज, और इस स्विच के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि कभी भूले ना, इसका फुल डिटेल्स लेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्विच नंबर 8 को। 7 स्विच हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है रोटरी स्विच की। रोटरी स्विच, ये रोटरी स्विच क्या होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन यानी कि छत में जो फैन लगा होता है, उस फैन की जब स्पीड को हमें कम या ज़्यादा करना होता है, तो कम या ज़्यादा किसके माध्यम से करते हैं, किस स्विच के माध्यम से करते हैं? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, कंट्रोलिंग बोर्ड होता है, उस बोर्ड में एक नॉब लगी होती है। वो नॉब नहीं, वो रोटरी स्विच होता है। उस रोटरी स्विच का मतलब होता है, उसका काम होता है कि सीलिंग फैन की स्पीड को डाउन करना या फिर बढ़ाना, घटाना या फिर बढ़ाना, यही काम होता है रोटरी स्विच का। रोटरी स्विच फैन में उपयोग किया जाता है। कौन सा? सीलिंग फैन में। सीलिंग फैन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, वही होता है हमारा रोटरी स्विच। इसका उपयोग सीलिंग फैन में किया जाएगा। चलिए यहां तक किसी भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 9वें स्विच की तरफ, स्लाइड स्विच। आज सभी स्विच के बारे में जान लीजिए। स्लाइड स्विच, ये स्लाइड स्विच क्या होता है? आप लोग अगर किसान होंगे तब आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर नहीं होंगे किसान तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। स्लाइड स्विच का उपयोग किया जाता है जो किसान टार्च होता है। किसान टार्च में एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को हम आगे की तरफ खिसकाते हैं तो टॉर्च ऑन हो जाता है, पीछे खिसकाते हैं तो टॉर्च ऑफ हो जाता है। तो वो जो स्विच लगा होता है टॉर्च में ना, उसी का नाम है स्लाइड स्विच। इसका दूसरा नाम संपर्क स्विच भी होता है। तो इसका उपयोग कहाँ? टॉर्च में। टॉर्क नहीं, टॉर्च। इसका उपयोग टॉर्च में, ठीक है। आजकल तो ऐसे भी टॉर्च आ रहे हैं जिसमें बटन देता है, दबाव नीचे घुस जाता है ऑन, फिर एक बार दबाव ऊपर उठ जाता है, उसकी नोब ऑफ हो जाती है। लेकिन जो किसान टार्च होता है, किसान टार्च में ज्यादातर ये स्लाइड स्विच ही देखने को मिलेगा आपको। और स्लाइड स्विच का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। ये तो हो गया पहला, और दूसरा एमसीबी में, तीसरा होता है एमसीसीबी में, ठीक है। तो इतने इसके उपयोग हैं, इतने जगह उपयोग किया जाता है। एमसीबी में भी देखिए एक नोब होता है, उसको ऊपर खिसका देते हो आप तो ऑन हो जाता है, नीचे ऑफ हो जाता है। यानी कि संपर्क बनाता हुआ ऑन होगा और संपर्क बनाता हुआ ऑफ होगा। ये होता है स्लाइड स्विच, ठीक है। अब चलते हैं 9वां हो गया। अब 10वां, नाइफ स्विच। ये नाइफ स्विच क्या होता है? ये बड़ा ही कमाल का स्विच होता है। नाइफ स्विच अगर ना रहे तो हमारे घर तक लाइट आ तो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। नाइफ स्विच का कमाल देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। जहां पे जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी उठ के हम कहां ले आते हैं? उठा के ट्रांसमिशन के द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक। तो चाहे गांव का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो, हर जगह एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगा होता है।
हर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन का एक फिक्स एरिया होता है कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन नंबर फर्स्ट है, ये स्टेशन नंबर सेकेंड है। इस फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन का काम है कि 4 गांव के एरिया को कवर करना, यानी कि 4 गांव को सप्लाई देना, और सेकेंड वाले स्टेशन का काम है कि इधर के 4 गांव को सप्लाई देना। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टेशन में एक बहुत बड़ा स्विच लगा होता है, वहां से हम अगर उसको ऑन करते हैं ना तो पूरे चारों गांव में लाइट एक बार चला जाएगा, उसको ऑफ करेंगे तो पूरे 4 गांव का लाइट एक बार कट जाएगा। कभी होता है ना बरसात के मौसम में कि आप लोग देखते हो कि बरसात थोड़ा बहुत होता है या फिर आंधी तूफान आती है, तुरंत सभी गांव की लाइट कट। तो ये इसी स्विच का कमाल है। इस स्विच को ऑफ कर देंगे ना तो 4 गांव यानी कि उस स्टेशन से जुड़ी पूरे एरिया का डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, और वहीं पे मुझे जहां तक पता है ना वहीं उपयोग ही किया जाता है इसका। ये हो गया नाइफ स्विच। अब देखते हैं थर्मोस्टेट स्विच। ये थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है? ये थर्मोस्टेट जो स्विच होता है इसका उपयोग किया जाता है हीटर में। हीटर एलिमेंट के सीरीज में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है, यानी कि थर्मोस्टेट स्विच को लगाया जाता है। जो हमारा हीटर का रॉड होता है, नाइक्रोम का रॉड के सीरीज में हम थर्मोस्टेट स्विच को उपयोग में लेते हैं। और इस थर्मोस्टेट स्विच का एक रेंज होता है, इसका रेंज होता है 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस और 88 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? कोई बताए भाई मुझे। चलिए, ये थर्मोस्टेट जो स्विच होता है ना इसका काम होता है रोड को ऑन करना, रोड को ऑफ करना। रोड को जब ये ऑन करेगा तो हीट होगा, हीट उत्पन्न होगा, ऑफ कर देगा तो हीट उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। ये 32 और ये 88, ये जो 32 और 88 है ये इसका रेंज है, इसी रेंज में ये सिलेक्ट करता है। यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस से यदि कम तापमान हो जाता है तो थर्मोस्टेट स्विच ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और फिर से इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा हीटर की रोड में, और हीटर हीटिंग उत्पन्न करने लगेगा। यदि तापमान 88 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जाने लगी तो ये स्विच अपने आप ऑफ कर देगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट हो जाएगी रोड सप्लाई से, और फिर सप्लाई जब जाना बंद हो जाएगा तो फिर हीट नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है हीटर में। और दूसरी बात है कि जब हीटर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा होता है उस समय उसका प्रतिरोध शून्य होता है। आप इस चीज को नोट कर लेवें। ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट स्विच। तो चलिए, हमने कितने टोटल 11 स्विच को पढ़ा, टोटल 11 स्विच को कवर किए हैं। ठीक है, 1 वे, 2 वे, इंटरमीडिएट स्विच, आईसीटीपी और थर्मोस्टेट स्विच हो गया हमारा, नाइफ स्विच, स्लाइड स्विच, इतने सारे स्विच को हमने कवर किया है और इसका फुल डिटेल्स के साथ। आप अब इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अब हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी इस वायरिंग का ही एक वीडियो और बनेगी क्योंकि इस वायरिंग का भी कुछ पॉइंट्स बाकी है। मैं चाहता हूं कि मैं हर एक पॉइंट्स आपको दूं, हर एक चीज़ आपको दूं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। तो साथियों, आप लोग बने रहिए इस चैनल से। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक कमाल का चीज़ लाने वाला हूं और मैंने आपको बता भी रखा है कि आपके लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि मैं जो 2015 से लेके 2020 तक यानी 6 साल का जितना भी रिकॉर्ड है ना, 20 का तो एग्जाम हुआ नहीं अभी, 19 तक का ही, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। वहां से आप लोगों का थ्योरी 100% क्लियर होगा, मुझे यहां तक यकीन है। आप पे भी यकीन है और अपने आप पे भी यकीन है। ठीक है, तो अपने भाइयों को भी इस चैनल से सब्सक्राइब करवाइए और आप भी करिए क्योंकि मैं बहुत कुछ कवर कराने वाला हूं आज। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहने वाला है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
अलविदा। ओके, थैंक यू।